जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूं सभी दोस्त मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित, डेट इज बोले तो विभाजकता से संबंधित दो नियम और बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 का नियम बताया था, 2 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम, 8 से विभाजकता का नियम और 9 से विभाजकता का नियम। और 10 का आप जानते हो, 10 का विभाजकता का नियम क्या होता है। 11 के विभाजकता का नियम यहाँ से हमने बताया था आपको दोस्तों। और 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम, 7 से विभाजकता का नियम बोले तो दोस्तों। और हमने यहाँ से अब यहाँ से 2 नियम और हैं, 2 नियम और बचे थे आपके। हम इस वीडियो में इन नियमों को कवर करते हैं। फिर इससे आगे हम दोस्तों क्वेश्चनों को कराएंगे जो पेपर में आने वाले हैं, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं नियम क्या है दोस्तों, जिन्हें बोलते हैं विभाजकता के नियम। यहाँ से देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है। यदि 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनी संख्या बने तो वह सदैव 7, 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है यदि 6 अंकों की कोई संख्या है, यदि 6 अंकों की कोई संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से, 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बने तो वह सदैव 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। अर्थात इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिन एग्जाम्पलों से हम यह बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। जैसे मान के चलो, इसमें दे रखा, हमने कोई जनरल फॉर्मूला लिया यहाँ से। ये संख्या इस टाइप की हो सकती है, जैसे ए बी सी, फिर ए बी सी। इसका मतलब ये है तो 6 संख्याएं, लेकिन इसमें भी 3 संख्याएं रिपीट हो रही है दोस्तों। 3 संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ए बी सी, फिर ए बी सी। तो इसका मतलब ये है, तो ये किससे डिवाइड होंगी? ये वाली पूरी टोटल संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये 7 से भी विभाजित होगी, ये 11 से भी विभाजित होगी, ये 13 से भी विभाज्य होगी और 1001 से भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 892। इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिटों में हम देखते हैं ये किन से विभाजित होंगी दोस्तों। ये होंगी 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 631 और 631। इसमें भी हम देखते हैं कि 631 में भी कितनी डिजिट्स हैं दोस्तों? 6 डिजिट्स हैं। तो ये भी संख्या, टोटल संख्या 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी और 1001 से विभाज्य होगी। हम क्वेश्चन के फिर आपको समझाएंगे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इन नियमों को समझ लीजिए। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों कि 6 अंकों की संख्या एक ही अंक को 6 बार दोहराने से बने। ये कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या एक ही अंक को 6 बार दोहराने से बने तो वह टोटल संख्या, तो वह संख्या सदैव 3 से, 7 से और 11 से या 13 से या 37 से या 101 से या 1001 से विभाजित होगी। तो यहां से देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है नियम? ये कह रहा है कोई 6 अंकों की संख्या है और अंक कौन सा है? एक ही अंक है, रिपीट अंक है। कौन सा अंक है? 8। तो 8 देखते हैं, तो ये 6 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार आया संख्या, 6 बार आई हुई संख्या है और सेम ही डिजिट है, बोले तो एक ही डिजिट है या एक ही अंक है। तो वो किससे डिवाइड होगी या किससे विभाज्य होगी? वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ये 7 से भी विभाज्य हो जाएगी, ये 11 से भी विभाज्य हो जाएगी, ये 13 से भी विभाज्य हो जाएगी दोस्तों, और ये 37 से भी विभाज्य हो जाएगी, और ये 111 से भी विभाज्य हो जाएगी, और ये 1001 से भी विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? अब यहां से देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इधर ये दे रखा है 9 कितने टाइम दे रखा है दोस्तों? 9 दे रखा है आपका 6 टाइम। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं जनरल फॉर्मूला लेता हूं ए का मतलब होता है ए कितने टाइम है? 6 टाइम। सेम डिजिट्स है ए, तो 6 बार, तो इन सभी संख्याओं से ये विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा को एग्जांपल लेते हैं 6। जो 6 है वो कितने टाइम है? वो 6 ही टाइम है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या टोटल ये 3 से भी विभाज्य होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी और 111 से भी और 1001 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं दोस्तों? तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपकी संभावित परीक्षाएं आने वाली हैं, अगेंस्ट जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम दूसरा, यहाँ से एग्जाम्पल क्या लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? ये आता है कि कोई संख्या दे रखी है, जैसे 6 ये नंबर से दे रखे हैं, डॉट डॉट डॉट, ये कितने टाइम है? ये 66 टाइम है। कितने टाइम है दोस्तों? 66 अंक है, इसमें 66 अंक है। और अपॉन में कितना है दोस्तों? अपॉन में है आपका 13। अपॉन में 13 है, तो यहां से पूछेगा कि इसका रिमाइंडर बता दीजिए क्या होगा। बोले तो शेषफल,
बोले तो इसको शेष, इसका शेष बता दीजिए, इसमें शेष क्या आएगा। तो शेष फल निकालने के लिए क्या किया जाता है, जब अब यहां से देखेंगे ये टोटल नंबर दे रखी है 66 डिजिट्स है, इसका मतलब ये है इसमें कितनी डिजिट्स है और कितने टाइम रिपीटेशन है। इसका मतलब ये है ये 6-6 के पेयर में, सभी 6-6 के पेयर में होती हैं, तो यहाँ से 6-6 पेयर वाली को हम देखते हैं। हमने नियम क्या बताया था अभी कि कोई भी डिजिट है यदि वो सेम डिजिट होती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, यदि वो 6 टाइम है तो यहाँ से 6 टाइम का मतलब है इससे डिवाइड हो जाएगा 11 की 66, इसका मतलब इसमें 6-6 डिजिट बनेंगी और सेम टाइप की डिजिट्स हैं, तो यहाँ से इसका यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि हमने नियम लिखवा दिए हैं कि 6 अंकों की कोई भी संख्या एक ही अंक को 6 बार दोहराने से बने तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से, 11 से और 13 से। तो इसमें कितना आ रहा है दोस्तों, 13 है, तो 13 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। तो इसका मतलब है कोई यदि हम किसी संख्या से भाग करें, यदि किसी संख्या में हम दूसरी संख्या से भाग करते हैं दोस्तों, क्या होता है देखो, जैसे ये दे रखा संख्या 2 दे रखी है, संख्या 2 का डिवाइड करना दोस्तों, 2 का डिवाइड करना 10 में, 2 का डिवाइड करना 10 में, इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड 10। तो यहां से जब हम 2 का डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या को क्या बोलते हैं और इस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, इस वाली संख्या को बोलते हैं भाजक, इस वाली संख्या को बोलते हैं भाजक, और इस वाली ये वाली जो संख्या होती है अंदर वाली जिसमें भाग किया जाता है उस वाली संख्या को बोलते हैं भाज्य, उस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ से जो निकल के यहाँ से इसमें हम डिवाइड भाग दें 10 में, तो जो हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसमें आर जो आया निकल के वो 0 आया, आर कितना आया 0। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको क्या बोलते हैं शेषफल, शॉर्ट में बोल देते हैं शेष। अब ये जो वैल्यू आती है इस वाली को वैल्यू को बोलते हैं भागफल, इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, भागफल, जितनी बार ये संख्या में डिवाइड गया है, तो 5 बार गया है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं जब ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 0। यहाँ से शेषफल कितना आया 0। ऑप्शन में मिलेंगे आपको 1 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो आपको कौन सा क्लिक करना है, वहां पर 0 ऑप्शन को क्लिक करना, तब 1 नंबर मिलेगा आपको। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, हम क्वेश्चन उठाते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, ये संख्याएं कुछ 7 8 और भी लेते हैं, 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसी कुछ संख्याएं जिनको हम उठाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, ये संख्या ले लेते हैं 24 और 40, 24 हो गया, 25 हो गया। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें दोस्तों, हम इसमें डिवाइड करते हैं 8 से, इसमें डिवाइड किससे करेंगे 8 से। तो इसमें पूछेगा आप इसका इसमें शेषफल क्या होगा, ऑप्शन होंगे, इसमें ऑप्शन क्या आते हैं दोस्तों, ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन आएगा जैसे कि ऑप्शन ए ऑप्शन लेते हैं 0, बी ऑप्शन आएगा 1, सी ऑप्शन आएगा 2 और आपका डी ऑप्शन आएगा 3। ऐसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आने वाले एग्जामों में। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 24 25। इसका मतलब है इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बताना कितना आएगा शेषफल। मतलब यदि इस संख्या में, पूरी संख्या में हम 8 से भाग दें तो इसका शेषफल कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हमने आपको बता रखा है 8 का विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों, 8 का विभाजकता का नियम ये कहता है यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट्स, यदि उसके 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाए तो टोटल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहां से देखते हैं इसकी कितनी डिजिट्स उठाएंगे, 3 डिजिट्स, तो ले लेते हैं 3 डिजिट्स, तो इसमें डिवाइड करते हैं 4 2 5, 425 में किसका डिवाइड करेंगे, इससे 3 डिजिट्स केवल लास्ट के 3 अंकों में ही 8 का भाग किया जाएगा। तो 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, इधर कितना बचेगा 2 बचा, इधर कितना बचेगा 25। अब यहां से 8 से फिर भाग करते हैं, 8 दिया 24, तो कितना बचा, यहां से 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया आपका शेषफल। तो इसमें शेषफल ही निकालना था, आर 4 होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। समझ में आ गया यहाँ से। तो शेषफल का मतलब है यहाँ से आर की वैल्यू क्या है निकल के, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से देखेंगे कोई संख्या लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ये कोई संख्या लेते हैं हम। यहां से होगा हम कोई संख्या ले ली यहाँ से 49 और 50, ये कोई संख्या ली, इसमें यदि हम किससे डिवाइड किया करें, 16 से डिवाइड करें तो इसमें शेषफल बताना आपको दोस्तों। क्या बताना आपको,
शेषफल, तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा निकल के, ये आपको बताना है। तो हमने 16 का रूल बता रखा आपको, 16 से विभाजकता का नियम सिखा रखा है। क्या होता है 16 से विभाजकता का नियम? ये होता है कि लास्ट की यदि 4 डिजिट, यदि लास्ट के 4 अंक 16 से कट जाते हैं, यदि लास्ट के 4 अंक किससे डिवाइड हो जाते हैं? 16 से कंप्लीटली विभाजित हो जाते हैं पूर्णतः, तो वो टोटल संख्या, जो टोटल संख्या है वो भी 16 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, लास्ट की 4 डिजिट लेते हैं 4950, इसमें करते हैं 16 का डिवाइड, इसमें किसका डिवाइड करते हैं? 16 का भाग करते हैं। 16 का भाग करने पर क्या मिलेगा? 16 का भाग करते हैं तो 16 का टेबल पढ़ लीजिए, 16 से देखेंगे 16 से कितने बार जाएगा? 4 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 3 टाइम। 16 से 3 बार गया, 16 3 48, इधर बचेगा 1, इधर आ गया 5, इधर आ गया 15। अब इससे फिर डिवाइड कीजिए आप, इससे फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहां से देखेंगे 16 से डिवाइड कीजिए, 16 से कितने बार जाएगा? 16 से 8 बार जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। इसमें देखते हैं 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम। कितने टाइम चला जाएगा? 9 बार। तो 16 से करेंगे 9 बार, 16 निम्मा कितना होता है? 144, इतना आ जाएगा। 16 से देखेंगे 16 128, और 16 का 9 देखते हैं, 16 से 9 टाइम कितना जाएगा दोस्तों? यहां से देखते हैं, यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 निम्मा 144, तो यहां से कितना शेषफल बचा? इधर ले लेंगे कि 6 10 हो गया, 10 में 6 बचा, तो यहां से कितना आएगा शेषफल? 6। इसका शेषफल का मतलब होगा, इसका आंसर कितना आ गया? 6। शेषफल पूछ रहा था, इसमें आंसर कितना आया? 6 आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां से हर क्वेश्चन की वेरायटी अलग अलग होती है, हर क्वेश्चन का करने का तरीका अलग होता है, आपको केवल नियम ही याद रखने हैं। यहाँ से अब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 531 और 531 531 531 531 ये दे रखा है। यदि हम इसमें कितने से डिवाइड करें? 91 से डिवाइड करें तो उसमें आर की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। आर का मतलब होता है यहाँ से रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू पूछ रहा है, जिसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल ही पूछता है। तो अब ये कह रहा है ये संख्या दे रखी है। सबसे पहले हम संख्या को देखेंगे, संख्या क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है, इसमें कह रहा है 531 531, इसका मतलब है 3 पेयर में ये संख्या रिपीट हो रही है। इसमें कौन सा नियम लग जाएगा? इसमें लग जाएगा पहला वाला नियम। यदि 6 अंकों की कोई संख्या है और पहला ले लो, तो यहां से देखते हैं, इधर से देखो, इधर ये वाला, इधर 3 अंकों की ये वाली कॉमन हो गया, इधर ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, तो यहाँ से सब रिपीट हो रही है संख्या। 531 531 जैसे इसमें हो रहा है 892 892, इसी प्रकार 531 531 यहाँ से ले लेते हैं, इसी प्रकार 531 531 इसी प्रकार ले लेते हैं। दूसरी संख्या, एक और संख्या लिख लेते हैं 531, ये संख्या दे रखी है। अब यहाँ से ये 6 डिजिट्स, ये 6 डिजिट्स और ये 6 डिजिट्स, ये 6 पेयर में डिजिट्सों में बनी हुई है। तो ये 91 से 91 से डिवाइड होने पर शेषफल बताना है। तो सबसे पहले 91 के फैक्टर करेंगे, तो 91 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? तो 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, 7 तेरियम 91, तो 91 91। तो इसका मतलब ये है, यदि ये संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए और ये संख्या 13 से डिवाइड होनी चाहिए। और 13 और 7 से होने वाली संख्या क्या होती है कि 6 अंकों की कोई संख्या है, यदि उसमें 3 अंकों की संख्या दोहराने पर बने वह सदैव किससे डिवाइड होगी? वो सदैव होगी 7 से और 11 से और 13 से और 1001 से विभाजित होगी। तो यहाँ से देखते हैं, ये 7 भी आ रहा है इसमें और 13 भी आ रहा है। इसका मतलब है इससे ये, इन दोनों से ये वाली टोटल संख्या कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये यहाँ से शेषफल मिलेगा आपको, शेषफल मिलेगा आपको 0। यही इसका आंसर होगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 0 शेषफल आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दे रखा है 7 8 x 3 9 4 5 अपॉन 11, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन x बराबर 2, बी ऑप्शन x बराबर 5, सी ऑप्शन x बराबर 4 और डी ऑप्शन x बराबर 3। इसका मतलब है यदि ये संख्या 11 से विभाजित है, तो यहाँ ये 11 से विभाजित कब होगी, कब मानी जाएगी? यदि हम ये संख्या 11 से विभाजित होगी कब हो सकती है? कौन सी संख्या इसमें पुट कर दे जो 11 से विभाजित हो जाए? तो 11 का नियम क्या होता है दोस्तों? यदि कोई संख्या दे रखी है, उनके अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर करें, उनके अल्टरनेटिव संख्याओं के योग का अंतर करें, तो उससे क्या होगा? वो 11, वो संख्या आनी चाहिए तो 0 आए, या वो 11 आए, या 11 के मल्टीपल में आए। तो यहां से देखते हैं इसके अल्टरनेटिव
जो इसके इवन और सम, इवन और ऑड जो प्लेस होते हैं, मतलब सम और विषम अंक होते, स्थान होता है, उसके अंकों को हम जोड़ते हैं, फिर उसका अंतर करते हैं, तब पता लगेगा, और उसे 11 के इक्वल लेते हैं यहाँ से, या 0 के इक्वल ले लो, तब जो एक्स की वैल्यू निकले वही आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से दोस्तों। पहले ले लीजिए 7 ले लीजिए, फिर एक्स ले लीजिए, फिर दोस्तों ले लीजिए 9, फिर ले लीजिए दोस्तों 5, ये ले लिया हमने, इसका अंतर कर दिया दोस्तों। फिर ले लेंगे वैल्यू 8 और 3, 8 प्लस 3, फिर ले लेंगे 3 से 4, क्या हो जाएगा 4। अब इसे ले लेंगे या तो 11 आए या 0 आए, यहां से देखते हैं बराबर में 11 ले सकते हैं हम। अब यहां से देखेंगे सबको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7, इधर ले लीजिए 9 5 14, 14 और 7 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस का एक्स, और यहाँ से माइनस का 8 और 3 11, 11 और 4 15, इधर बराबर में 11, इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 11। यहां से देखेंगे आप, अब देखेंगे 21 प्लस का एक्स और माइनस का 15 बराबर 11। यहां से इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा एक्स प्लस का 6, एक्स प्लस का 6 बराबर 11। अब यहां से देखेंगे दोस्तों एक्स बराबर आ जाएगा आपका, यहां से ले लेंगे एक्स बराबर आ जाएगा आपका 11 माइनस का 6, देर इंप्लाइज एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों 11 में तो 6 गया तो 5। इसका मतलब ये है दोस्तों एक्स बराबर 5 यदि हम इसमें रख दें, एक्स वर्ग की वैल्यू यदि हम 5 रख दें, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी दोस्तों 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों 5। ऐसे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। यहां से देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 4 3 6 8 8 2 x और 5 अपॉन 45 कॉमा देन x इज इक्वल टू क्या। ये कह रहा है इसमें कि यदि कोई संख्या दे रखी है 5 4 3 6 8 2 और x और 5 में 45, x के स्थान पर क्या रख दें जो ये 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखते हैं। सबसे पहले जो भाग दिया गया जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके फैक्टर करते हैं यहां से, तो 45 के फैक्टर करेंगे यहां से दोस्तों, 45 के फैक्टर करने होंगे। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 9 पंजे 45। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले 5 से विभाजित का नियम लगाएंगे, फिर 9 का, तो पहले 5 का लगा लीजिए। तो 5 का लगाने, 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई संख्या दे रखी है, यदि उसका लास्ट का डिजिट, लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह टोटल संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं लास्ट का अंक दे रखा 5, अर्थात ये टोटल संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। दूसरे नंबर पर देखते हैं दोस्तों कि 9 का नियम क्या कहता है, 9 का विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या है, यदि उनके अंकों का योग करें और अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो वह टोटल संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से कैसे करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ये हो गया 5 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 6 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 28 में 5 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 23, वो सॉरी 33, कितना हो जाएगा 33, 33 में कितना जोड़ें दोस्तों, 33 में कितना जोड़ें, 33 में कितना जोड़ दें जो कि ये किससे डिवाइड हो जाए, ये किससे डिवाइड हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 के टेबल में क्या होता है, 9 का जो टेबल होता है, 9 का टेबल ये होता है कि 9 से जो कटने वाली संख्या, इससे लास्ट संख्या आने वाली कौन सी है 36 होगी। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, तो x के स्थान पर हमने 3 ऐड कर दिया, कितना जोड़ दिया 3, तो तभी कटेगा 9 चौक 36 बार, तभी इसका जब ये तभी तो डिवाइड होगा कंप्लीटली। तो यहां से देखेंगे ये x का मान कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे क्या होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।